6 students, welcome to Pragya Biology classes. This is Shal Pragya and today I came here with some special reason. ऐसा था कि मैंने फर्स्ट चैप्टर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था जो कि दलील था, बट कुछ बच्चे या पेरेंट्स उन्होंने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किए थे। उनके बहुत सारे क्वेरीज थे, जैसे क्लास 6 में किस टाइप की कॉपी यूज़ करनी है, अब कौन से क्वेश्चन कॉपी में लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन कॉपी में नहीं लिखने हैं। तो अभी क्या है कि अब तक क्लास 5 तक आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे वो बाई द टीचर्स के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे थे, तो आप लोग सिर्फ उसे कॉपी करते थे। अब क्लास 6 से जैसे कि आप धीरे धीरे सीनियर क्लासेस में जा रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो यू विल हैव टू डेवलप द हैबिट टू फाइंड द आंसर्स योरसेल्फ। तो आप लोगों को अब धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि आप लोग खुद से आंसर्स खोज पाएं। बट चूंकि ये स्टार्टिंग है तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे, और आप लोगों को क्या होगा, सीखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है अपनी बातों को, और किस तरह की कॉपी। आपके सारे क्वेरीज को मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्लास 6 में किस टाइप के कॉपी बनाने होंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए आपको प्रैक्टिकल टाइप कॉपी बनानी होगी जिसमें एक तरफ प्लेन रहेगा और दूसरी के कॉपी बनाने होंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए आपको प्रैक्टिकल टाइप कॉपी बनानी होगी जिसमें एक तरफ प्लेन रहेगा और दूसरी तरफ रूलिंग रहेंगे। तो रूलिंग साइड में आपको क्या करना है, वहां पर लिखना है, और प्लेन साइड में डायग्रामेटिक जो भी वर्क होंगे वो करने हैं। ओके, तो ये तो आपकी क्वेरी आपको जवाब मिल गया कि किस टाइप की कॉपी यूज करनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि कौन कौन से क्वेश्चंस को कॉपी में लिखने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस को कॉपी में नहीं करने हैं, बुक में ही करने हैं। तो जितने भी वन वर्ड आंसर्स होंगे जैसे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बुक में करने हैं और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉपी में करना है। जो वन वर्ड से ज्यादा वर्ड के आंसर्स जिनके होंगे तो उन सबों को आपको कॉपी में करना है। ओके, तो अब क्या है कि अभी तक आप लोगों को टीचर्स के द्वारा क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप फर्स्ट चैप्टर से ही वो हैबिट बनाएं, खुद से आंसर्स खोजें, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करनी थी कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। पर आप लोगों में से किसी ने भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो मुझे लगा जैसे कि आप लोगों को शायद दिक्कत हो रही है क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में। तो फर्स्ट चैप्टर 1-2 चैप्टर मैं डिस्कस कर दूंगी, और क्लासेस में तो जो ऑफलाइन क्लासेस होंगे वहां पर टीचर्स सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अभी मैं आपको ये जो आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को मैं डिस्कस करूंगी इसमें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस आंसर्स को कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिव डिफरेंसेस है, गिव डिफरेंसेस को कैसे लिखना है उसका कुछ तरीका होता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको कि लिखने के एक निश्चित तरीके के साथ उसे लिखा जाता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिखने का सही तरीका क्या है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेज नंबर 16 पर दिए गए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो जैसे पेज नंबर 16 पर 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन चारों एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिमेन ऑफ लीफ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे पोटैटो, मेज, पीपल एंड बनाना। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको बताना है कि इनके जो वेन्स होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और टाइप्स ऑफ वेनेशन क्या है। तो अब इनमें मैं यही कहना चाहूंगी कि ये 4 एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, सिर्फ यही 4 एग्जाम्पल्स, ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आए। अब क्या है कि आपको बस 3 या 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं हर टर्म में, तो ये 3-4 चैप्टर्स आपको थॉरोली पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर के लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं या ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, बस उतना क्वेश्चन कर लेने से एग्जाम में सिर्फ वहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर के
बीच में कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावे भी चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो अब आपको चैप्टर समझना होगा, चैप्टर याद नहीं करना है, उसे समझना होगा कि बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें से भी कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखना होगा कि ये बस एक टाइप आपको बता रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी तो बुक के मिडल से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है कि अब क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करना है जो चैप्टर्स में दिए गए हैं, अब क्या करना है, थॉरो स्टडी करनी है हमें। ओके, तो अभी मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी और उसमें अगर कोई स्पेशल तरीका है किसी क्वेश्चन को लिखने का तो वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। तो नाउ पेज नंबर 16 4 एग्जांपल्स आर गिवन। पोटैटो, नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स है वो क्या होंगे, नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट एंड टाइप्स ऑफ वेनेसन, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है पोटैटो में और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो इसमें वेन्स और वेनलेट्स के नेटवर्क पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह मेज है सेकेंड एग्जाम्पल। मेज में एज वी नो ये क्या है, पैरेलल वेन्स पाए जाते हैं और इसमें पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन पीपल, पीपल में नेटवर्क्स ऑफ वेन एंड वेनलेट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन एंड बनाना पैरेलल वेन्स एंड पैरेलल वेनेशन। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 18। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर इज पेट्यूल। फर्स्ट नंबर इज petiole. Petiole is the part of leaf by which it is attached to the node of the stem. So in this diagram you can see this is the diagram of leaf and here you can see petiole is the part by which leaf is attached to the node of the stem. Okay, so second is simple leaf. Second fill in the blanks. The answer is simple leaf has a single blade without any incision or cut. Third is wild pea or glory lily are the examples of leaf tendrils. These are the examples of leaf tendrils. Now fourth is bladderwort is seen in aquatic plants such as Utricularia. What is seen in aquatic plants such as Utricularia? It is bladderwort. So first number petiole, second number simple, third leaf tendrils and fourth bladderwort. अब क्या है, आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में है गिव एन एग्जांपल फॉर लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। स्पाइन्स में किसके लीव्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो कैक्टस है, प्रिकली पॉपी है, ये सब एग्जांपल्स है जिसमें स्पाइन्स में लीफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इसमें कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, एक से ज्यादा एग्जांपल आपके बुक में है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। कैक्टस इज द बेस्ट एग्जांपल। सेकंड इज पिचर। तो पिचर में क्या होता है, लीफ कैसे मॉडिफाइड होते हैं, तो पिचर में पिचर सेप्ट ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। और टेंड्रिल्स में क्या होता है, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 it is given in which leaf tendrils when leaves are modified into a thin thread like coiled strand. Okay, leaf tendrils में क्या होते हैं कि जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड होती है और ये स्ट्रक्चर इन्हें क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो सपोर्ट देते हैं. एंड स्पाइन्स तो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. ये स्पाइन्स क्यों मॉडिफाइड होते हैं, लीव्स स्पाइन्स में क्यों मॉडिफाइड होते हैं, टू वो जो वाटर लॉस है, एक्सेसिव वाटर लॉस, उनको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस. अब क्या है, आपका पिक्चर में था, पिक्चर प्लांट के बारे में आपको फिर इसी में दिया है. यहाँ लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप्ड ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट. पिक्चर शेप्ड के ट्रैप में बदल जाता है ताकि इंसेक्ट को ट्रैप किया जा सके. सो नाउ पेज नंबर 21. Page number 21, some questions are given, multiple choice questions. So the first number question is, which of the following part of the plant is also known as food factory of the plant? तो as we know, food factory, food कहाँ synthesize होता है, leaves में. तो the answer is leaf. First option is leaf, so leaf will be the answer. Second question is, the tip of the lamina is known as. Lamina के tip को क्या कहेंगे, apex.
third option is apex, so the answer is apex. पैरेलल वेनेशन इज सीन इन, पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है? तो ये मेज में भी है, राइस में भी है, लिली में भी है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन ऑल. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स? इट्स आंसर इज A number option, prickly poppy. Now fifth question is, which of the following plant reproduced by the method of vegetative propagation? And the answer is Bryophyllum. In the first video I have shown Bryophyllum leaf and how Bryophyllum leaf reproduces by the vegetative propagation. I have explained. Okay, so now we will discuss fill in the blanks. So first is radicle, second is midrib, third is axillary bud, fourth is leaf tendrils, fifth insectivorous plant. The first question, radicle is the embryonic root contained in the seed of the plant. Second is the petiole enters into the lamina forming the midrib. Third, an axillary bud is always present at the base of the leaf petiole. Fourth, leaf tendrils help in climbing. Fifth, pitcher plant and bladderwort are insectivorous plant. Okay, so I think fill in the blanks is clear and no doubt in the fill in the blanks. 2 times I have repeated here. Ab C number, write true and false. So first number, Vents provides supportive framework to the leaf. It's true. Leaves get modified into spines in desert plants. It is also true. In the case of cactus we see this situation. Now mustard and sunflower have opposite arrangement of leaves. It's wrong. Here alternate arrangement is seen in these 2 examples. Now scale leaves help to protect the bud. It's true. Bryophyllum can reproduce vegetatively by roots. It's false. It does not reproduce vegetatively by root. It reproduces by leaves. Now D number question, you have to fill the diagram. Diagram is given in the book and you have to write the location, correct location of the parts that is denoted here by the arrow. Okay, so this side, if you see this diagram, here also I have shown the diagram of leaf. Here first number is axillary bud, second node, and this first, second, third. So in the first box you have to fill axillary bud, second node, third petiole, and this side first box midrib or vein, then second vein, and third lamina or leaf blade. Okay, now very short type answers. Here we have to write answers either in 1 word or 1 sentence. Give an example of simple leaf. Simple leaf, the best example is mango leaf. Okay, so mango leaf is the example, but you can write other example of simple leaf also. Now give an example of leaf showing reticulate venation. Reticulate venation maize, then parallel venation, reticulate venation mango, parallel venation maize. Reticulate venation mango and parallel venation maize. Give 1 word answer for the following. Third, A number, leaves modified into thread like coiled strands. These are leaf tendrils. Leaf tendrils. B number, in these plants leaves are highly segmented and modified into sacs like bladder. These are bladderwort. C number, other name of insectivorous plant, it is carnivorous plant. Okay, now question number 4, you have to identify the plant. So A number, the leaf blade is divided into 2 parts and the midrib acts as hinge of the door. This is Venus flytrap. This is Venus flytrap. Second number is pitcher plant.
and third number is bladder wort. And in the first video I have shown these three plants and how it acts on the insect, how it traps insect. A clear video I have shown there. It was very interesting and very interesting also, and very easy to understand how these type of insectivorous plants works. Okay, so these three you have identified. First is Venus flytrap, second pitcher plant, and third bladder wort. Now short answer type questions. The first number question is F1. What is leaf lamina? Leaf lamina ये क्या है कि ग्रीन फ्लैट और एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ है. ग्रीन फ्लैट और एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ है. व्हाट इज पेटियोल? पेटियोल इज द पोर्शन ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम. बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ, और स्टेम के भी किस पार्ट से ये अटैच रहता है? नोड के पार्ट से. What are leaf tendrils? When leaves are modified into a thin thread like a coiled structure, then it is known as leaf tendrils. What are leaf spines? When leaves modified into pointed spines to reduce loss of water from the leaves of the xeric plant. Xeric plants means the plant those are found in deserts. Okay, so desert region में जो भी plants पाए जाते हैं तो उनके leaves जब spines में modified हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कब modified होते हैं यह मैंने आपको बता दिया है. Now define phyllotaxy. What is phyllotaxy? The arrangement of leaves on stem or branches are called phyllotaxy. And one more question I have left, that is what is venation? So the arrangement of veins and venlets within the leaf is known as venation. Okay, so all these questions, I hope there is no any doubt in these type of short questions. अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो द फर्स्ट क्लास जो वीडियो था उसमें मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था और उसके पार्ट्स आपको दिखाए थे. फिर उन सारे पार्ट्स को मैंने बोला था कि आप नीचे लिख लेना कि कौन से पार्ट्स के फंक्शन क्या हैं. ओके, तो यू हैव to explain like that only. And if you have video, once again you open the video and see the first video of the leaf. इसमें क्या है आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने एक्सप्लेन किया था. तो वैसे ही आपको पहले पिक्चर ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करने के बाद नीचे सारे पार्ट्स लिखने हैं और पार्ट्स के फंक्शन साथ में लिखने हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन. अब जो डिफरेंशिएट बिटवीन है ये थोड़ा ट्रिकी है. इसके ट्रिक को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करने हैं. ओके, तो डिफरेंशिएट जो होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा. पहले एक टेबल बनाएंगे. टेबल के दोनों साइड में जिसमें डिफरेंशिएट करना है वो हम लोगों को लिखना है. सपोज सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. तो ये सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. अब जो इसके फर्स्ट पॉइंट हैं तो इसमें पॉइंट्स में लिखना है. तो इधर भी क्या होगा आपका नंबरिंग होगा, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट आप इस साइड के लिए भी देंगे. फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, पहले सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के डेफिनेशन लिखने हैं. ओके, तो अगर इस साइड आप सिंपल लीफ के डेफिनेशन को लिखते हैं तो इधर भी आपको सिंपल कंपाउंड लीफ के डेफिनेशन पार्ट को ही लिखना होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट्स में आप उनके ड्राइंग बना सकते हैं कि सिंपल लीफ को ड्रॉ कर सकते हैं. देन आप उसके कुछ एग्जाम्पल्स, थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. अब क्या है कि कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए एग्जाम में. अगर आप 1 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, 2 मार्क्स फॉर 2 पॉइंट्स. ओके, सो कॉपी में आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बट एग्जाम्स में क्या है एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही है. इट इज कंपल्सरी टू राइट 2 पॉइंट्स. अब क्या है कि ये ट्रिकी मैंने क्यों कहा कि डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो इसलिए है कि अगर इस साइड आप सिंपल लीफ के डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो उस साइड आप कंपाउंड लिख के एग्जाम्पल को नहीं लिख सकते हैं. दोनों साइड में आपको सेम क्राइटेरिया
देने होंगे। अगर आप इस साइड सिंपल लीफ का डेफिनेशन, तो इधर भी डेफिनेशन ही लिखना होगा। फिर इस साइड अगर आप सिंपल लीफ के एग्जाम्पल लिख रहे हो तो इधर भी सिंपल लीफ के एग्जाम्पल लिखने होंगे। ओके, सपोज कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल इस साइड लिखने होंगे। अब क्या है कि आपने क्या किया कि कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल को इस साइड पॉइंट 2 में एग्जाम्पल लिखा। कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल आपको याद है, और वो एग्जाम्पल कुछ भी आप ABC कुछ भी लिखते हो तो ये एग्जाम्पल क्या है, आपको आपने कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल को लिखा और इस साइड आपने ब्लैंक छोड़ा, क्योंकि इस साइड आपको याद ही नहीं है कि सिंपल लीफ का एग्जाम्पल क्या होगा। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको जब भी लिखना होगा तो दोनों साइड फिर तभी तो डिफरेंशिएट किए जा सकेंगे ना, कि इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, या इनके डेफिनेशन क्या है, इनके डेफिनेशन क्या है। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन और यहाँ पे डायग्राम बना देते हो कंपाउंड लीफ का तो ये गलत हो जाएगा, फिर वहां पे आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स के लिए क्या करना होगा कि जो भी हम लोगों को जिस भी पॉइंट्स को लेकर चलना होगा वो दोनों साइड लेकर चलना होगा। अगर एग्जाम्पल तो दोनों साइड एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, या अगर डेफिनेशन लिखना है तो दोनों साइड डेफिनेशन को ही लिखना होगा। ओके, तो ये है यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एंड अल्टरनेट एंड अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स दिए गए हैं। ये आपको बुक में 2-3 पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको ये पेज नंबर 19, जस्ट अ मिनट, ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 15 में दिया हुआ है सिंपल एंड कंपाउंड लीफ डिफरेंस। Then parallel venation and reticulate venation is also given on page number 15 only, and the third one is alternate and opposite venation, that is given on page number 16. Alternate and opposite venation, but in the book it is written in the paragraphs, so you don't have to write in the paragraphs, you have to write in the tabular form. Okay, इस तरह से टेबल बनाने हैं, पॉइंट्स देने हैं और पॉइंट्स में ही लिखना है। पॉइंट्स में लिखने से क्या होगा, ये क्लियर कट है, 2 मार्क्स का है तो 1 पॉइंट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। अब है डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर insectivorous plant. It is given on page number 17. So 17 पेज नंबर में ये दिया गया है। अब तीनों इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे फर्स्ट नंबर पिचर प्लांट, सेकंड नंबर ब्लैडर वॉर्ट और थर्ड नंबर वीनस फ्लाई ट्रैप लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लीफ के मॉडिफिकेशन को आपको कंप्लीट लिखना होगा। ऐसा नहीं कि बस नाम लिख दिया और हो गया, ऐसा नहीं है, इसे एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन पिचर प्लांट यू विल हैव टू राइट द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिचर शेप ट्रैप टू कैप्चर द इंसेक्ट। द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेटियोल इज coiled like a tendril that holds the pitcher in erect position. The leaf tip forms the lid. Okay? तो ये पूरा लीफ में क्या चेंजेस आते हैं ये पूरा आपको लिखना होगा। ऐसे अपने लैंग्वेज में आप अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स में भी लिखें बट ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट। Okay, bladder words में क्या है, leaves are highly segmented and modified into sacs like bladder. The bladder has a trap door in which minute organisms can only go in but cannot come out. अब क्या है, venous flytrap. In this plant the edge of leaf has long pointed stiff hair. The leaf blade is divided into 2 parts and the midrib acts as a hinge of the door. Okay, when any insect touches the leaf, the edges of leaf suddenly interlock and prevent the escape of insect. तो इस तरह से आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा, सिर्फ पॉइंट्स लिखने से नहीं होगा। ओके, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, दैट एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट इन पॉइंट्स ऑल्सो और इन पैराग्राफ ऑल्सो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, बट यू हैव टू एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशन। सिर्फ एक लाइन में लिख देने से नहीं होगा, बिकॉज दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके,
Now write a short note on vegetative propagation of leaves. So vegetative propagation of leaves, it is given on page number 18. So first paragraph is about vegetative propagation. Vegetative propagation क्या होता है, इसे explain करना है. जैसे vegetative propagation में क्या होता है कि reproduction occurs by the part of plant. Vegetative propagation किसे कहते हैं? Reproduction occurs by the parts of plant, और वो भी old parts of the plant से होगा. Paragraph it is given on page number 18 and you have to write from there some important points. You write from that paragraph. So I hope I have just given all the answers of your question that you have asked in the comment section. Okay, so very soon you will see the cell chapter, and in this chapter also I'll try to solve all the questions. I will try to answer your queries. Thank you very much. And now also if you have any confusion, you can ask in the comment section.